ओके सो हाय एवरीवन, आज हम एक बोन डिसऑर्डर यानी कि हड्डी की बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सुना होगा, थोड़ा जान लेते हैं। ऑस्टियो यानी कि हड्डी से रिलेटेड है, पोरोसिस यानी कि होल फॉर्मेशन होना। तो हड्डी में होल फॉर्मेशन होना चालू हो गए यानी कि बोन का जो घनापन है, बोन की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम। लो बोन डेंसिटी, लो बोन मास को ही बोला जाता है। तो अभी तुमने सुना रहेगा फीमेल्स को बहुत ज्यादा ऑस्टियोपोरोटिक बोन कंडीशंस हो रहे हैं। तो वैसे ऑस्टियोपोरोसिस आने के बहुत सारे अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं, बट उसमें से एक मेजर कंडीशन है ड्रॉप इन एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन है जो फीमेल का सेक्स हार्मोन है। अभी एस्ट्रोजन के बहुत सारे अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शन है, बट इसका बोन से रिलेटेड क्या फंक्शन है, तो एस्ट्रोजन प्रमोट करता है बोन सेल फॉर्मेशन, यानी कि नए बोन्स जो बनने हैं उसके लिए एस्ट्रोजन क्या करता है, उस एक्टिविटी को प्रमोट करता है। तो न्यू बोन्स को बोला जाता है ऑस्टियोब्लास्ट, यानी कि एस्ट्रोजन प्रमोट्स ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। तो अभी अगर एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हुआ तो न्यू बोन सेल फॉर्मेशन होगा नहीं, तो जूने सेल ब्रेक होके वहां से मिनरल्स जो है वो रिलीज आउट होना चालू होंगे, यानी कि बोन डेंसिटी क्या हुआ, फिर से कम। अब ये ड्रॉप इन एस्ट्रोजन का क्या रीजन है, तो ड्रॉप इन एस्ट्रोजन इज बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मेजर रीजन नोन एज मेनोपॉज, यानी कि पीरियड स्टॉप होने को बोला जाता है मेनोपॉज। तो जैसे ही पीरियड स्टॉप हो जाता है एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है। एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ यानी कि न्यू बोन सेल फॉर्म नहीं होंगे, जूने बोन से मिनरल्स रिलीज होना चालू होंगे, यानी कि बोन मिनरलाइजेशन कम हुआ, बोन का घनापन कम, लो बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोटिक बोन। और इसलिए 40 के बाद यानी कि 40-45 एज के बाद, मेनोपॉज होने के बाद फीमेल आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ गेटिंग ऑस्टियोपोरोसिस। और इसलिए बोला जाता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर वुमेन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रमोट्स बोन मिनरलाइजेशन, जिससे बोन का डेंसिटी बढ़ेगा और आगे जाके ये सब कंडीशन होने के चांसेस कम है। तो फीमेल्स गो एंड लिफ्ट वेट्स।